द गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। साथियों, मेरे साथ है भाई देवेंद्र उचियाना। महापंचायतों में किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए दहाड़ने वाला एक युवा साथी कह सकता हूँ। बात करेंगे, जैसे सुभाष चंद्रा है, राज्यसभा के सांसद है, हिसार में आज मीटिंग कर रहे हैं। और जो कल का वाक्य बीता है पंजाब के अबोहर में जो नगन घटना हुई, उसके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को देवेंद्र उचियाना की राम राम। भाई साहब, जो कल का वाक्य बीता है पंजाब के अबोहर में, तो नगन घटना थी, उसके बारे में क्या कहना आपका। इसके बारे में एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, इतना भी जहर मत घोलो इन फिजाओं में, इतना भी जहर मत घोलो इन फिजाओं में, तुम्हें भी तो इन्हीं हवाओं में सांस लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये घटना जो है, इस घटना से मैं असहमत हूँ। मैंने अपने ट्विटर हैंडल से कल जैसे ही मुझे पता चला, मैंने ट्वीट भी किया। और कोई भी सच्चा देशभक्त है, उसको असहज करने के लिए ऐसी घटनाएं काफ़ी हैं। और लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हुई क्यों। इसकी पूर्णतः जिम्मेदार सरकार है और किसान मजदूर के ऊपर किए गए सरकार के अत्याचार ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार हैं। तो हम तो हाथ जोड़ के ये सरकार से अभी भी अपील कर रहे हैं कि सुधर जाओ, किसान मजदूर के हित में काम करो, जनता का शोषण मत करो। ये लोकतंत्र है और जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार बनाई जाती है लोकतंत्र में। लेकिन आप जो पूंजीपतियों के हकों के लिए काम कर रहे हैं, उससे किसान मजदूर का शोषण हो रहा है। और किसान मजदूर के रोष के कारण ऐसी घटनाएं हो सकता है कि आगे भी हों, क्योंकि ये रोकी नहीं जा सकती। जब आप किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो गुमार होगा, वो एकदम से फटेगा। तो ये किसान मजदूर के ऊपर जो प्रेशर डाला गया, इन जो ये कोरोना काल में, कोरोना के झूठ के टाइम पे ये 3 अध्यादेश लेके आए, बैकडोर एंट्री करवाई, इन काले कानूनों का रोष इतना है किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर, पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। वो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून वापिस करो, एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाओ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। 4 महीने से ज़्यादा हो गए, बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, 300 से ज़्यादा शहादत हो गई। तो ये गुस्सा लाजमी है और सरकार को कहीं ना कहीं अब जागना होगा और कोई ना कोई ऐसा ठोस फैसला लेना होगा जिससे किसान मजदूर के हित की रक्षा हो और कोई जो कानून हो वो कहीं ना कहीं इनके फेवर का हो, इनके अगेंस्ट ना हो, इनका शोषण करने वाला ना हो। इस तरह का कोई कानून देश में आए। कुछ पंजाब के युवा साथी अभी मुझे मिले थे, तो मैंने बाइट भी ली और उनसे पूछा कि ये ऐसा मामला क्यों बीता। तो उन्होंने बताया कि चैलेंज करके अगर कोई आएगा तो यही घटना होगी। अगर ये कोई चैलेंज करके आता है, क्योंकि आंदोलन में किसानों के जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आग लगी हुई है एक तरह से, तो ये फिर भी चैलेंज करते हैं, ऐसा क्यों है। ये मैं इसको ओछी राजनीति कहूँगा। ये इनका प्रोपेगेंडा है, षड्यंत्र है। मैं अपने सभी साथियों से विनती करना चाहूँगा, अगर ये चैलेंज करके भी आए तो भी आपको ऐसी घटनाओं से, ऐसी हिंसक घटनाओं से बचना है। इनका जवाब नहीं देना, इनका जवाब देने के हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। हम नंगा करेंगे इनको, पर दूसरे तरीके से करेंगे, जनता में नंगा करेंगे, इनकी बुरी नीतियों का खुलासा करेंगे, लेकिन कपड़े उतार के किसी को नंगा नहीं करना। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। आज जैसे राज्यसभा के सांसद है, हिसार में मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या मंशा है उनका। कोई मंशा नहीं है। क्या मंशा लेके वो मीटिंग करेंगे और क्या उस मीटिंग में वो कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या वो ये समझाने में कामयाब होंगे कि ये कानून किसानों के फेवर में है। क्या ये वो समझाने में कामयाब होंगे कि एमएसपी खत्म भी हो जाए तो भी किसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसान का भला हो। 44 भी लागू कर दी गई है हिसार में। सरकार है, अपने हथकंडे अपनाएगी, सारा सरकारी तंत्र इनके हाथ में है। जो इनके मन में आए वो कर रहे हैं, वो करो। लेकिन अगर तुम एक सीमा लांघ कर और दमनकारी नीतियां अपनाने की कोशिश करोगे तो फिर अप्रिय घटनाएं भी हो सकती हैं। सरकार को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो अपने नेताओं को आदेश दे, जब तक इस मसले का हल नहीं होता, इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार कोई ठोस निर्णय से कोई फैसला नहीं करती किसान के
निष्पक्ष में और आंदोलन शांत नहीं होता तो किसी भी नेता को कोई कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं देश में प्रदेश में अशांति फैलने का डर रहता है। और हम सरकार से बार बार यही अपील करते हैं वो अपने नेताओं को समझाए, कोई कार्यक्रम ऐसा ना रखें। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी नहीं आने दिए, जो हमारे मुख्यमंत्री है बहुत बड़ी पावर है वो नहीं आने दिए, और विधायक वो नहीं आने दिए, अब ये बार बार फिर प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या अभी तक इनको पता नहीं चला कि गांव में किसान है नहीं घुसने देंगे, या फिर कोई और मंशा है, कुछ लड़ाई झगड़े की मंशा है? इनको सब पता है कि तुम्हारे हालात क्या हैं, तुम्हारे ज़मीनी हालात क्या हैं और तुम्हारी औकात क्या है, सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन अब ये क्या चाहते हैं कि भाई किसान गुस्से हैं, तुम आओ प्रोग्राम रखो, हैं इनके कपड़े उतरेंगे, नंगे होंगे, इनका तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ना, आप समझ ही सकते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं उससे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखो हमारे ये हालात कर दिए हैं, किसान है जो किसान तो हिंसक हैं, लेकिन ये कौन समझाएगा? ये हमें समझाना पड़ेगा। हम इसीलिए मीडिया के सामने आते हैं और बार बार बताते हैं भाई कि ये किसान नहीं कर रहे, किसान को मजबूर किया जा रहा है। जब आप मजबूर कर दोगे, जब किसी के ऊपर इतना अत्याचार कर दोगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि भाई ऐसी कार्यक्रम मत रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसान हितैषी हो और तुमने सच में प्रदेश के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, तो इंतज़ार कीजिए ना, चुनाव आएंगे। अगर आप सच्चे हितैषी हैं तो दोबारा से आप सरकार बनाइए। या फिर किसानों में ना मिलो, सीधा सा सवाल। किसानों में अगर इनको मिलना होता तो पहले मिल जाते। किसानों के ये सरोकार हो ही नहीं, है ही नहीं, कभी भी ये फेवर में काम करने ही नहीं कर सकते। इनका जो राजनीति है हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, वो राजनीति का एक अलग ही स्टाइल है। मतलब वो झूठ के ऊपर राजनीति चलती है हमारे यहाँ पे। लेकिन इस आंदोलन के बाद राजनीति देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाली है, क्योंकि किसान मजदूर की सरकार आएगी और दोबारा अत्याचार नहीं होंगे। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं देश के अंदर राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने का काम भी करेगा। एक बात और देवेंद्र भाई, जैसे पहले होली और फाग का त्यौहार आता था, हम अच्छे से घर पर मनाते थे, लेकिन आज की स्थिति देखें तो धरने पर क्या माहौल है, गाँव में क्या माहौल है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, त्यौहार होता है जो वो खुशी का होता है और खुशी के लिए ही मनाया जाता है। जब खुशी होती है तो त्यौहार मनते हैं। अब किसान के घर में कैसी खुशी, मजदूर के घर में कैसी खुशी? 4 महीनों से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, जिनके एक एक किले में घर है, वो एक छोटी सी झोपड़ी में वहाँ पे बैठे हुए हैं। जो साधन संपन्न है वो भी छोटी छोटी झोपड़ियों में बैठे हुए हैं, और जो गरीब है वो तो बैठा ही है। वो तो बेचारा कैसे टाइम पास करता है उसके तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता ही है। 300 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो ये बताओ कि हम खुशी किस चीज़ की मनाएं? और जब हमारे अंदर खुशी होगी तभी तो त्यौहार मनाएंगे। जब खुशी ही नहीं है तो त्यौहार कैसा? तो 300 शहादत हुई, उनके घर में कमाने वाला चला गया, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि आगे घर कैसे चलेगा, तो त्यौहार कैसा? त्यौहार तो पैसे का है ना भाई। पैसा होगा, 2 पैसे का रंग आएगा, 2 पैसे की मिठाई आएगी, तभी तो त्यौहार मनेगा। अब जो घर में कमाने वाला है वही बॉर्डर पर शहादत दे चुका है, तो कैसे मनाएंगे? और जब वो त्यौहार नहीं मनाएंगे तो हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम त्यौहार मनाएं, तो हम भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। हरियाणा प्रदेश का कोई किसान मजदूर त्यौहार नहीं मनाएगा। त्यौहार तो दूर की बात है, लेकिन बात करूं किसानों की तो आज भी भूख हड़ताल पर बैठे, जो सांकेतिक भूख हड़ताल है आज भी भूख हड़ताल पर है। त्यौहार दूर की बात रही। हम बार बार शांति प्रिय तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये भूख हड़ताल उसी का एक हिस्सा है। हम कह रहे हैं ना कि हम इनको करेंगे नंगा, लेकिन उसका नंगा करने का हमारा अहिंसा के रास्ते से नंगा करेंगे, हिंसा के रास्ते से नहीं। आप धैर्य रखिए, शांति रखिए। सभी नौजवान युवा साथियों से मेरी विनती है। और ये भूख हड़ताल उसी का एक हिस्सा है। प्रदेश सरकार को आज पता है कि देश के अंदर हालात क्या हैं, किसान मजदूर के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई ऐसा फैसला नहीं ले रहे। तो ये बेशर्मी की एक हद पार हो रही है। और
कहीं ना कहीं ये समय आ गया है कि अब राजनीति जिस तरीके से ये करते हैं, झूठ की राजनीति, जुमलेबाजी की राजनीति, उससे कोई हल भी नहीं होने वाला। इसलिए अब किसान को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब किसान मजदूर की सरकार होगी, संसद के अंदर किसान मजदूर बैठा होगा, तो फिर शायद हमें ऐसी लड़ाइयाँ दोबारा लड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो मैं सभी साथियों से और किसान संयुक्त मोर्चा से भी यही अपील करता हूँ, तो वो इस किसानों तीनों काले कानून वापसी और एमएसपी के गारंटी के कानून के साथ साथ इसके ऊपर भी कार्य करें कि किसान मजदूर की सरकार बने और देश के अंदर एक राजनीति का नया स्वरूप पैदा हो। धन्यवाद भाई देवेंद्र। धन्यवाद जी। चलो भाई, देखिए आपने देवेंद्र उचाना को सुना, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, युवा है, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना है। धन्यवाद।